क्या आपको भी बच्चों को टेंस सिखाने के लिए प्रॉब्लम होती है? तो आज का वीडियो जो है वो बहुत ही स्पेशल है। इसमें मैं कुछ गेम्स, कुछ स्टोरीज और कुछ सॉन्ग आपको बताऊंगी जिनको यूज करके आप पास्ट टेंस जो बच्चों को है वो बहुत ही इजीली सिखा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पास्ट टेंस हम जो गुजरा हुआ कल है यानी जो बीत गया उसके लिए हम पास्ट टेंस का यूज करते हैं उसको उन चीजों को बताने के लिए। यानी व्हाट डिड यू डू, आपने क्या किया था कल या एक साल पहले या जब भी कभी भी है पास्ट में पुरानी बातों को बताने के लिए पास्ट टेंस का यूज करते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है वो आई, यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट है आपका आई यू वी में शी या कोई नाम है प्लस वर्ब का जो है वो सेकेंड फॉर्म और जो ऑब्जेक्ट या प्रेडिकेट जो भी है उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर जो बहुत सिंपल है, आई यू वी दे शी ही, सबके साथ वर्ब का जो है वो सेकेंड फॉर्म ही रहेगा एन एप्पल। आई एट एन एप्पल, यू एट एन एप्पल, शी एट एन एप्पल, दे ईट एन एप्पल, ही एट एन एप्पल। तो यहाँ पे ये इसमें कोई चेंज नहीं आएंगे। पहले जो है मैं बच्चों को ईडी वाले ही वर्ब सिखाएंगे, यानी जिनके पास्ट टेंस में सिर्फ ईडी ऐड होता है वही वाले बताएंगे। उसके बाद हम उनको इरेगुलर पे लेके जाएंगे, जैसे टॉक टॉक्ड, वॉक वॉक, जम्प जम्प्ड, लाफ लाफ्ड। ईडी वाले जितने भी हैं पहले आप उतने ही बच्चों को करा लीजिए। उसके बाद आप उनको इरेगुलर वर्ब्स बताएंगे जो कि चेंज हो जाते हैं, जैसे रन से रैन, मेक से मेड, ईट से एट, कम से केम, डू डिड, गिव गेव, पे पेड, कीप केप्ट। तो इस तरीके से आप उनको इरेगुलर वर्ब्स कराएंगे, क्योंकि पहले ये अच्छे से लर्न हो जाने के लिए आपको 1-2-3 दिन लगेंगे। जब ये बच्चे लर्न करें फिर आप उनको स्लोली एंड ग्रेजुअली ये वर्ब इंट्रोड्यूस करेंगे जो कि इरेगुलर है, जिनके स्पेलिंग्स कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं। तो ये उनको हम बाद में सिखाएंगे। वर्ब सिखाने के बाद आप ऐसे चिट्स पे जो वर्ब है, इरेगुलर वर्ब्स है या जो भी सिंपल वर्ब्स है ये वाले ईडी वाले, वो सिखाने के बाद इस तरीके से चिट पर लिख के शफल कर दीजिए और फिर उनको सही मैच करने के लिए बोलिए, जैसे सी सॉ, वॉक वॉक्ड। इस तरीके से वो मैच करेंगे, टॉक टॉक। तो इस तरीके से मैच करने के लिए उनको लगाइए। तब ये मैच करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि अब बच्चे को जो है वो इरेगुलर वर्ब्स के जो ये है वो भी याद हो गए हैं और जो रेगुलर वर्ब्स है यानी जिसमें सिर्फ ईडी ऐड होता है वो भी उनको लर्न हो गए हैं। वर्ब टेंस सिखाने के लिए हम लोग अभी कुछ गेम जैसे कि बोर्ड गेम का यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमको जो उनकी स्टडीज है वो बोरिंग नहीं बनानी है, इंटरेस्टिंग बनानी है, ताकि वो पूरी तरीके से जो ध्यान लगाकर सीखे और जो बच्चा पूरा फुल अटेंशन से सीखता है वो उसको याद रहता है। तो गेम्स के जरिए हम लोग टेंस सिखाएंगे। फिर स्टोरी और सॉन्ग्स, अगर आपका बच्चा कलर्स में इंटरेस्टेड है तो आप उसको कलर्स की इस तरफ भी लेके जा सकते हैं। जैसे आपने ये चिट रेडी करी है, इस तरीके से एक बोर्ड गेम मैं आपको अभी बताऊंगी थोड़ी देर बाद, वो ये करके बनाकर फिर उसमें कलर करने बोलिए या फिर उसको कलर्स दीजिए, लिखने के लिए बोलिए। बहुत कुछ ऐसी एक्टिविटीज आप कर सकते हैं। बोर्ड गेम में आपको बताती हूँ क्या है। ये बोर्ड गेम है। बोर्ड गेम मैंने ये एक ऐसे ही रफली प्रिपेयर किया है। यहाँ पे देखिए आप, मैंने सारे ही प्रेजेंट टेंस में जो है वर्ब लिखे हुए हैं और इनको बच्चे को पास्ट टेंस में चेंज करना है। तो यहाँ पे आप स्टार्ट पे पहले 2 जो काउंटर्स है वो रख दीजिए। अगर 2 बच्चे हैं तो 2 काउंटर्स, या आप और आपका बच्चा खेल रहे हैं तो, और फिर इस तरीके से डाइस दे दिए। डाइस रोल करने के बाद ये गेम कंटिन्यू होगा और फिर जैसे ये वर्ब आ गया गो, तो गो का उसको पास्ट टेंस बोलना है, जैसे वेंट, कम तो केम, रन रैन, फ्लाई फ्ल्यू। तो इस तरीके से ये गेम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है। या तो फिर आप, अगर बच्चे को नहीं याद है तो ये चिट्स वापस इस तरीके से या कोई काउंटर पे ही लिख के उनको वहां पर रखने के लिए बोल सकते हैं। तो ये है हमारा एक बोर्ड गेम। अगर आपका बच्चा स्टोरीज में इंटरेस्टेड है तो उसको आप स्टोरीज के जरिए बताइए। स्टोरी बताने किसका एक जो बेनिफिट है मैं बताऊंगी आपको कि आप अपने बच्चे का जो अटेंशन स्पैन है
वो उसको स्ट्रेच कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे अक्सर 15 से 20 मिनट अटेंशन देते हैं, उनके बाद उनका अटेंशन स्पैन जो है वो खत्म हो जाता है। तो स्टोरीज के जरिए जो है इनका अटेंशन हम काफी देर के लिए स्ट्रेच कर सकते हैं। 2 घंटे तक के लिए उनके अटेंशन को हम स्ट्रेच कर सकते हैं। तो द स्टोरीज, आई थिंक स्टोरीज आर द बेस्ट वे टू टीच एनीथिंग। तो इस तरीके से मैंने एक ये रफ स्टोरी बनाई है। आप भी इस तरीके से कोई भी एक स्टोरी, कोई किंग का नाम लेकर या कोई बच्चे का नाम डालकर स्टोरीज बनाए, जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा पास्ट टेंस को ऐड करके एक सेंटेंस बनाए। जैसे देयर वॉज अ किंग हु लिव्ड in a big palace. He had a big empire. He did not like flowers. He was very kind. He liked to hunt. तो इस तरीके से देखिए मैंने पास्ट टेंस डालकर उनको एक स्टोरी बना दी है। या तो फिर आप कोई स्टोरी बुक इंट्रोड्यूस कीजिए जिसमें जो है वो देखिए, इट वॉज अ टाइम फॉर हिम टू मेक हिज cocoon but he couldn't find a food safe spot. He decided he would ask. तो इस तरीके से बच्चे जो है वो स्टोरीज में और कैरेक्टर्स में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और वो जल्दी सीख जाते हैं। फिर बारी आती है सॉन्ग की। अगर आपके बच्चे सॉन्ग्स में इंटरेस्टेड है, अक्सर बच्चों को पोयम सॉन्ग्स जल्दी लर्न हो जाते हैं और वो ज्यादा देर तक याद भी रहते हैं। जैसे देखिए हमको भी राइम्स जो हमने बचपन में लर्न की थी वो अभी तक याद है। तो इस तरीके से ये जो पोयम है वो मैंने लिखी है। तो इस पोयम में मैंने टेंस तो डाले हुए ही है, पास्ट टेंस, इसके साथ एक मैसेज भी है। व्हाट डिड यू डू? तुमने क्या किया? आई जम्प्ड एंड प्लेड, ran and made, wrote and flew। देखिए सारे ही मैंने पास्ट टेंस इसमें ले लिए, ठीक है। kite that was new, sang and danced, broke and torn, cut and glued, but couldn't make it new। के जो बीत गया उसको हम फिर सुधार नहीं सकते हैं। ये एक तरीके का मैसेज भी उसमें है कि बच्चा जो खेला और उसने बहुत कुछ किया, फिर उसकी जो काइट थी वो उसने उड़ाई, फ्ल्यू करी, फिर गाना भी गाया, डांस भी किया, तोड़ भी दिया, फाड़ भी दिया, कट भी कर दिया, फिर उसको चिपकाना भी चाहा लेकिन उसको न्यू नहीं कर सका वो। तो ये एक मेरा मैसेज भी है। इस तरीके से आप बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं। बच्चों की जो सोशल स्किल्स है वो भी आप डेवलप कर सकते हैं। और टेंस ही नहीं बल्कि वर्ड्स भी, वोकैबुलरी भी उनकी डेवलप हो जाएगी और इस तरीके से टेंस बहुत ही इजी हो जाएगा लर्न करने के लिए। पोएम्स, सॉन्ग्स बच्चे बहुत पसंद करते हैं। तो इस तरीके से कोई भी मेथड यूज करके अगर आपका बच्चा लर्न करता है तो उतना ही लर्निंग उसके लिए इजी बनाइए और फिर देखिए कि बच्चे कैसे स्ट्रेस फ्री होके लर्न करते हैं। आपको भी बच्चे बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे और लर्न जल्दी ही कर लेंगे। तो ये थे कुछ मेथड। जल्दी ही दूसरे मेथड्स के साथ भी आपसे दूसरा टेंस का जो ये था सिंपल जो पास्ट टेंस था, अभी हम कंटिन्यूअस भी सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।